जय सत्य बहुजनों हो। हमारे देश में बहुजनों की राजनीति क्यों फेल हो रही है, इसके कारण क्या है। और दिन ब दिन हम देखते जा रहे हैं कि इस देश में बहुजनों के विरुद्ध की, उनको नीचे दिखाने वालों की राजनीति सफल हो रही है और हमारी राजनीति जो है वह असफल हो रही है या फेल हो रही है। इसका कारण क्या है? हम जब इस देश में सोचते हैं कि राजनीति क्या है और समाज नीति क्या है, तो बहुजन लोग, करीब करीब सभी बहुजन लोग राजनीति के पीछे पड़े हुए हैं, राजा बनने के लिए पीछे पड़े हैं और राजकाज करने के लिए पीछे पड़े हैं, मगर वह वे समाज नीति को उतना महत्व नहीं देते। उनको लगता है राजनीति से सभी प्रॉब्लम छूट जाएंगे, हमको समानता मिल जाएगी, हमको सामाजिक न्याय मिल जाएगा, ऐसी जो धारणा उनमें है। और उसी धारणा को पकड़कर वे राजनीति करते हैं, राजनीति को सबसे बड़ा महत्व देते हैं, सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। इसीलिए हमको लगता है कि इस पर सोचना चाहिए कि यही ये करते हुए भी हम क्यों फेल हो रहे हैं, क्यों हमारी राजनीति सफल नहीं हो रही है। हमारे देश में जो अभी चल रहा है, जिनकी सत्ता है, आरएसएस की बोलो या भाजपा की बोलो, वह सत्ता राजनीति को महत्व न देते हुए पहले उन्होंने सांस्कृतिक, सामाजिक, सभी प्रकार के जो समाज के अंग होते हैं उनको महत्व दिया है। वे वेदों से लेकर अपनी वर्चस्वता सिद्ध कर रहे हैं, रख रहे हैं। बीच बीच में बुद्ध का विचार आया, उनका कुछ, उनको वो पीछे हट गए, मगर फिर से वो मनुस्मृति लागू करने में कामयाब हो गए। इसका मतलब है कि समता का जो विचार है या जो सिद्धांत है या जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था इस देश में टिक नहीं सकती, टिक नहीं है, टिकी नहीं है कभी। अभी वहाँ बुद्ध के काल से हम देखें तो इसका मतलब है कि उसी को राजनीति का बनाना, उसी को, और वह जो बात है कि समाज नीति को ज़्यादा महत्व देना या राजनीति को ज़्यादा महत्व देना, इसका उत्तर हम खोजें तो हमको लगता है कि हमारी जो गलती है, हमारे राजनीति को चलाने वालों की जो गलती है, वह यह है कि वह समाज रचना के जो बात है, समाज रचना की बात है, सामाजिक व्यवस्था की बात है, जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था की जो बात है, उसे वे महत्व नहीं देते हैं और इसलिए फंस रहे हैं, इसलिए उनकी राजनीति फंस रही है। इसका ये भी कारण है कि जो लोग इस देश में खुद को ऊंचे समझते हैं, वे ऊंचे रहने के लिए सारा प्रयत्न करते हैं। वो सब देखते हैं कि हम ऊंचे कैसे रहेंगे और बाकी लोग हमारे नीचे कैसे रहेंगे, ऐसी धारणा से वे लोग चल रहे हैं। और ये जो मुख्य बात है, ऊंच नीच का की बात है, जाति व्यवस्था की बात है, इसको बरकरार रखने का और उसी को बरकरार रखने के लिए राजनीति करने का जो इस देश के आरएसएस बोलो या पहले से जो ब्राह्मणवादी लोग जो बोलो, उन्होंने जो प्रयास किए हैं, उसी में वे कामयाब हो रहे हैं। हमारे देश में इसका जो पूरा पूरा ख्याल रखे, इसके खिलाफ क्या करना चाहिए, उसके खिलाफ हमारे लोगों में से बहुत लोगों ने प्रयत्न किए। बुद्ध से लेकर महात्मा फुले या फिर रामास्वामी हो, या हमारे देश के जो सिख हो या अन्य कोई पंथ है जो समतावादी थे, वे दुय्यम हो गए और दूसरे तीसरे स्थान पर चले गए हैं और सिर्फ ब्राह्मण सबसे ऊपर रह गए, रहते रहे। इसी को हम देखते हैं कि देश की जो राजनीति है, वह राजनीति केवल सामाजिक भूमिका को छोड़कर नहीं चल सकती, नहीं नहीं ऐसा भी हो सकता। तो इसलिए हमको लगता है कि राजनीति और समाज नीति, ये दोनों को समानता से चलना चाहिए। हमारी राजनीति तभी अच्छी हो जाएगी, तभी
खुलेगी, तभी हमारा विजय हो जाएगी, जब हम सामाजिक नीति को समझते नहीं। सामाजिक नीति कैसी होनी चाहिए और ऊंच नीचता कैसे खत्म की जानी चाहिए, इस बात को लेकर हम जब राजनीति से जोड़ेंगे, तभी हमारी राजनीति सफल हो जाएगी। हमारे देश में जो अभी राजनीति चल रही है, वो संघ के विचार से, यानी चातुर्वर्ण्य जाति व्यवस्था ये बरकरार रखने की दिशा में, या हिंदू राष्ट्र जो बोलते हैं वो हिंदू राष्ट्र की दिशा में जा रही है। और हमारी राजनीति को, हमारे राजनीतिज्ञ जो होते हैं, उनको राष्ट्र क्या है, राष्ट्रनीति क्या है, इसके बारे में वो सोचते नहीं है। और इसलिए उनका जो रवैया है कि राजनीति सब कुछ हो जाएगा, वह नहीं हो रहा है। और इसलिए जो समतावादी राजनीति करने वाले जो लोग हैं वो फेल हो रहे हैं, वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। या जो मध्यम वर्गीय जो शिवाजी वाले लोग हैं, वो वे भी भाजपा की तरफ जा रहे हैं। शिवसेना जैसी जो पार्टी थी कि वो बड़ी थी महाराष्ट्र में, वो भी छोटी हो गई है और भाजपा ने उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की है, कर रही है। तो ये हम देखते हैं कि राजनीति से कुछ प्रश्न छूटेंगे नहीं। ये हम लोग जब तक समझे नहीं, हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं वो जब तक समझेंगे नहीं, तब तक उनकी राजनीति सफल होगी नहीं। और ये जैसे हमारे लोगों में जो नीति है, नेता बनने की नीति है, समाज को ऊपर चढ़ाने के बजाय एक एक आदमी नेता बनना चाहता है। नेता बनने से दूसरा आदमी उसको बोलता है कि मैं भी नेता हूँ। तो ऐसी हमारी राजनीति फूट जाती है, उसके टुकड़े हो जाते हैं। मगर ये जो लोग जातिवादी लोग हैं या संघ के लोग हैं, उनकी जो संगठना होती है, उनकी जो राजनीति होती है, उनका जो राजकीय पक्ष होता है, पार्टी होती है, वह फूटती नहीं है। क्योंकि उनका जो ध्येय है वो राष्ट्र ध्येय है। उसको फैसिज्म भी बोलते हैं। मगर फैसिज्म की जो बात इटली और जर्मनी में हुई थी, हिटलर या मुसोलिनी, तो दोनों फेल हो गए। मगर ये जो जाति वाले जो लोग हैं, जाति व्यवस्था वाले लोग हैं, ये उनकी ताकत बढ़ रही है। वे हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। हमारे भी गलती है कि हम सामाजिक नीति को समझते नहीं। हम बोलते हैं कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है, हम नीचे है। इसी का मतलब है कि हमारी मानसिकता जो है वह हम ही खुद नीचे रखते हैं। और ये नीचे रखने की बात है, नीचे रहने की बात है। यही उनका आरएसएस का विजय होता है। इसलिए हमको लगता है कि हम राजनीति से ज़्यादा समाज नीति के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तभी कुछ होगा। नहीं तो इस देश में वही होगा, वही चलेगा जब ब्राह्मण सबसे ऊपर हो गए, हम सबको दबाएंगे, हम सबको शूद्र करेंगे। हम बहुजन हो, ओबीसी, एसटी, ओबीसी या मुस्लिम या क्रिश्चियन, उन सबको दबाने की कोशिशें कर रहे हैं और उसमें हम सफल हो रहे हैं। हम केवल राजनीति को चिपकते हुए इसी का कारण है, ऐसा हमें लगता है।